देखिए एक ऐसा जगह है इतना पास में तिनसुकिया में ही, लेकिन लोगों को पता नहीं है। देखो पानी का बहाव देखो आप लोग। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का ना आपको कुछ कैंप दिख जाएंगे, यहाँ पे कुछ लाइंस भी लिखा हुआ है। तो देखो इस ब्रिज पे से जाना है। दोस्तों स्वागत है एक और कमाल और फ्रेश के वीडियो में। आज हम लोग आए हैं एक बिल्कुल डिफरेंट जगह पे, आप लोगों को दिखाएंगे। और इस जगह को आप लोग हो सकता है पहले भी देख चुके होंगे वीडियोस में, लेकिन आज हम लोग आ चुके हैं, आप लोग कंप्लीट इसका एक्सप्लोर करेंगे। ये है नाजिराटिंग पर्यटन स्थली, ठीक है। आज हम लोग वेडनेसडे का दिन है, इसलिए आपको यहाँ पे भीड़ भाड़ बिल्कुल भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। वैसे वीकेंड में यहाँ पे भीड़ होता होगा। काफ़ी मस्त जगह है, हम लोग आते ही हम लोग को बहुत मज़ा आया, बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एक्चुअली उस साइड में आपको एक डैम मिलेगा। अभी हम लोग डैम में भी जाएंगे, एक ब्रिज है, ब्रिज पे भी जाकर उधर का व्यू दिखाएंगे। साथ ही इस साइड में अगर आप देखोगे तो जुबिन गार्ग का स्टैचू बना हुआ है, वो भी सामने जाकर आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पर भी एक बांस का ब्रिज बना हुआ है, उस पर भी दिखाएंगे। साथ ही इस साइड में एक ब्रिज है और बीच में पानी का बीचों बीच में एक कैंप लगा हुआ है, देखो, ठीक है ना, बांस का है वो। तो वो एक अलग सा मजा आ रहा है, बिल्कुल नेचुरल नेचुरल लग रहा है। और हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, ये बिल्कुल एक मतलब ऑलमोस्ट 2 फ्लोर हाइट पे एक यहाँ पे लोहे का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ पे आदमी चढ़ सकता है। इधर इस साइड में सीढ़ी भी है। तो आई थिंक ये इस पर्पज से बना है, एक सिक्योरिटी पर्पज से बना हो सकता है, और या तो फिर नीचे का व्यू क्लियर देखने के लिए, ये मुझे नहीं पता। तो अभी फिलहाल तो हम लोग खाने के लिए कुछ लेके आए हैं, हल्का फुल्का पैकेटिंग आइटम। तो हम लोग यहाँ पे आराम से खाएंगे, खाने के बाद नीचे जाके पूरा जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम लोग खाने के लिए लेके आए हैं बाहर से समोसा, क्योंकि आसपास में वो खाने के लिए कोई ऑप्शन अभी नहीं मिल रहा है। तो समोसा लेके आए थे, साथ में यहाँ पे हम लोग पैकेटिंग चिप्स वगैरह लेके आए हैं और फ्रूटी वगैरह लेके आए हैं। तो फटाफट से खा लेते हैं, खाने के बाद नीचे चल के एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, शाम होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके सभी लोकेशन को आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले खा लेते हैं इसको फटाफट से, समोसा को। देखो अभी हम लोग वहाँ पे थे उस वाले घर में, और वहाँ से ना देखो यहाँ पे बैठ के खाने पीने का जगह है, इधर भी है। सब बांस का बना है, कितना दिन तक टिकेगा नहीं पता। अभी हम लोग जा रहे हैं जुबिन गार्ग का स्टैचू देखने के लिए, वो रहा, पास चल के दिखाते हैं। तो देखो इस ब्रिज पे से जाना है इधर, फिर मिलेगा उधर, वो देखो डैम से पानी गिर रहा है, उधर जाएंगे हम लोग। उसी डैम से पानी को कंट्रोल किया जाता है। तो अभी चलते हैं फिलहाल। लोकेशन तो टिंगराई जो मार्केट है ना, वहाँ से आपको अंदर घुसना है। अंदर घुस के आप आओगे तो वहाँ से ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर अंदर आप आओगे स्ट्रेट, तो आपको ये मिल जाएगा। किसी से पूछ लोगे आप तो समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जुबिन गार्ग का स्टैचू देखने के लिए। कुछ इस तरह से बना है, आप लोग देखो, वाह। यहाँ पे कुछ लाइंस भी लिखा हुआ है, और इसका इनॉग्रेट इन्होंने खुद ही आगे करा था। तो ये अभी लॉक है, इसके अंदर शायद जाना मना है, तो अंदर तो नहीं जा सकते, यहीं से देख लेते हैं। काफ़ी हाइट में है, ऐसे देख के फोटो में ज़्यादा हाइट नहीं लग रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट में है ये। अंदर जाना होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट यहाँ पे लॉक है तो अंदर नहीं जा सकते हैं। यही था। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, एक फंक्शन हुआ था, एक इवेंट हुआ था, तो उस दौरान ही इसका इनॉग्रेट किया गया था। तो ये खुद ही आए थे जुबिन गार्ग इसको इनॉग्रेट करने के लिए। इधर एक घर है, पता नहीं क्या है, ये ऑफिस है या फिर कुछ रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है। इधर भी एक है, ये भी नहीं पता। और यहाँ पे दिखाना कुछ लाइंस वगैरह लिखा हुआ है। और यहाँ के जो डिगबोई समष्टि के जो विधायक हैं सुरेन फूकन, तो उन्हीं के द्वारा इस जगह को ज़्यादा मतलब पॉपुलर करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और काफ़ी अच्छा काम है, क्योंकि ये एक मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसा एरिया था जिसको कुछ दिन पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अब लोग जानना चालू कर दिए हैं। तो इससे फ़ायदा है, काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है इस एरिया का, ठीक है ना। तो ये जुबिन गार्ग का स्टैचू आप लोगों ने देख लिया। एक बार आप लोगों को सिनेमैटिक दिखाते हैं, उसके बाद अब हम लोग चलेंगे उधर पुल के साइड में और डैम को दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का ना आपको कुछ कैंप दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए बांस का ही चेयर बना हुआ है, और एक यहाँ पे ये टको पत्ता बोलते हैं यहाँ पे, उसका बना हुआ है। तो इन सब पे बैठ के मतलब कुछ खा भी सकते हैं लोग। एक तरह से ना एक ये पिकनिक स्पॉट है ना, पिकनिक स्पॉट है ये। तो यहाँ पे पिकनिक खाने के लिए आ सकते हैं। हम लोगों ने खास कुछ प्लान नहीं किया था, इसीलिए हम लोग कुछ पैकेट आइटम वगैरह लेके खा लिए।
और इधर साइड में ना देखिए पंडाल का स्ट्रक्चर अभी भी बना हुआ है, टेक्चर। यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था कुछ दिन पहले, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे एक परमानेंट भी एक घर टाइप का बन गया है, जो कि क्या बोलें इसको, यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होता है, स्टेज बना हुआ है। तो हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से चलते हैं उस साइड। दोस्तों अभी हम लोग उस साइड से आए हैं और ये ब्रिज है, ये रास्ते को कनेक्ट करता है। इस साइड में कहाँ जाएगा आइडिया नहीं उतना। और अभी हम लोग डैम के साइड में जाएंगे। डैम में जाने के लिए यहाँ से सीढ़ी बना हुआ है, देखिए। इस सीढ़ी से हम लोग उतर के सीधे डैम में जाएंगे। डैम में जाके आपको उधर का नज़ारा दिखाते हैं, फोटो शूट वगैरह करते हैं थोड़ा सा, है ना। काफ़ी एक बढ़िया सा एनवायरनमेंट है। अगर आप लोगों को कभी छुट्टी मिलता है, टाइम है, तो आप लोग यहाँ पे आके एकदम मतलब एक नेचर के अंदर आपको लगेगा कि हम हैं। तो एक मस्त वाला टाइम स्पेंड कर सकते हैं। खाने पीने के लिए आप लोग कुछ लेके आइए साथ में, यहाँ पे उतना ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको कुछ भी खाने के लिए। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं डैम के अंदर। अंदर तो नहीं जाएंगे, डैम के पास जा रहे हैं। तो काफी एक साउंड आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं पानी का। यहाँ से पानी को ना कंट्रोल किया जाता है, मतलब उसका स्पीड को, कि कितना तेज पानी को छोड़ा जाएगा। आई थिंक आप लोगों को बैकग्राउंड का नॉइज काफी ज्यादा आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा जगह है, इतना पास में, तिनसुकिया में ही, लेकिन लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे लोग इसको जानना चालू किए हैं। पहले लोग जानते ही नहीं थे कि अंदर एक डैम भी है। गिने चुने लोग जानते थे जो आसपास में रहते थे। तो देखिए तिनसुकिया के लोग या फिर बाहर के लोग अगर आते हैं आप लोग, तो एक बढ़िया वाला टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लोग गंदगी फैला दिए हैं, ये सब खा पी के सब ऐसे ही फेंक दिए हैं, ये गलत किए हैं लोग। अंदर तो हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि ठंड है काफी ज्यादा। बाहर से ही देखते हैं, बाहर से ही दिखाते हैं आप लोगों को। इस साइड में आप लोग देखोगे तो जंगल ही दिखेगा, इधर भी आप लोग देखोगे तो जंगल दिखेगा। ये कौन सा फॉरेस्ट है उसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट ये जो लोकेशन है ये काफी गजब का है। उधर लोगों का घर भी है, आई थिंक, देखो। और नीचे से आप ब्रिज देखो, ये रहा। गर्मी का दिन होता तो जरूर घुसते, इधर घुसने का ऑप्शन है, उधर से आराम से हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, ठंडी काफी है और शूज वगैरह खोलना पड़ेगा। तो ये देखो दोस्तों, पास ले चल रहे हैं आपको, एक बार पास ले चल के दिखाते हैं। इस तरह से देखो, ये पानी एक ना मतलब झरना वाला फील आता है। बस यही है कि झरने में ऊपर से पानी गिरता है, इसमें बहुत ज्यादा ऊपर से नहीं गिर रहा है। देखो देखो पानी का बहाव देखो आप लोग, देख रहे हो। तो यहाँ से अगर कोई जाना चाहे ना तो आराम से जा सकता है। देखो इधर ये पत्थर है, ये पत्थर है, यानी कि पानी जब ऊपर से गिर रहा है ना, तो यहाँ पे गिरने के बाद स्लो हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आराम से लोग जा सकते हैं। गर्मी का टाइम होता है तो लास्ट टाइम एक बार हम और आए थे, आज से आई थिंक 1.5-2 साल पहले, तो गर्मी का टाइम था, तो लोग उतर के यहाँ पे आराम से एंजॉय कर रहे थे। उस साइड से भी लोग उतर सकते हैं, वहाँ पे देखो सीढ़ी बना हुआ है, और यहाँ पे भी लोग जाके मतलब मजे लेते हैं। बट आज ठंडी की वजह से नहीं जाएंगे, और कोई है भी नहीं, तो लोग ना होने की वजह से थोड़ा सा रिस्क भी लगता है। देखो आप लोग, तो ये देखो अभी हम लोग उधर थे, यहाँ से दिखाओ एक बार पास से। उधर देखो, वहाँ पे हम लोग थे, वहाँ से फोटो वगैरह कर लिए, वीडियो वगैरह हो गया। अब आ चुके हैं ब्रिज पे। ये ब्रिज का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्रिज तो नहीं है, लेकिन अभी पेंट वगैरह कर दिया, अच्छा लग रहा है। तो ये दोनों रोड को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अब ना हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। टाइम हो गया 4:15। तो अब धीरे से अंधेरा होने लगेगा, तो हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे। तो इस ब्लॉग को ना हम लोग यहीं पे एंड कर देंगे। अल्टीमेटली कंक्लूजन अगर देना, तो यहाँ पे आके बिल्कुल लगता है कि एक नेचर के बीच में आप आ गए हो। चारों साइड आपको जंगल झाड़ी दिखेगा, और बीच में एक डैम है। यहाँ पे एक वो पानी, जो डैम का साउंड जो आ रहा है ना, वो एक गजब का साउंड आ रहा है बिल्कुल। साथ ही इधर आपको जो वो चीज़ था सब कुछ दिखा चुके हैं। तो आप लोग भी आइए, अपना फ्री टाइम में यहाँ पे स्पेंड करिए। खाने पीने के लिए कुछ ले के आइए, आराम से बैठिए, कहीं जहाँ मन वहाँ खाइए, गंदगी मत फैलाइए, क्योंकि यहाँ का जो विधायक है उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है इसको डेवलप करने के लिए, काफ़ी बढ़िया है। इस तरह से टूरिस्ट प्लेस बन जाए यहाँ पे, ठीक है ना। बन रहा है, धीरे धीरे अपग्रेड हो ही रहा है। लास्ट जब हमने 1-1.5 साल पहले आए थे तो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, और आई थिंक मैं गेस कर रहा हूँ कि वीकेंड में यहाँ पे लोग आते होंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग का अगर फ्री टाइम स्पेंड करना है अच्छा सा एक नेचर के बीच में, तो थोड़ा जल्दी आया करिए। शाम को
ज़्यादा आना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि अंधेरा होने लगा, हम लोग लेट से आए काफ़ी। तो आप लोग आइए तो दोपहर तक आ जाइए यहाँ पे, ताकि आप लोग 2-2.5 घंटा 3 घंटा आराम से टाइम स्पेंड करो, उसके बाद जा सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर, लाइक जो करना है कर दो यार, ठोक दो बस लाइक को, ठीक है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।